हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बुक्स। तो सैयारा मूवी को थिएटर में 15 दिन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल कई बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, जैसे कि धड़क 2 आई थी, सन ऑफ सरदार 2 आई थी। दोनों ही सीक्वल मूवी थी और दोनों की ही खूब पैसा कमाने की उम्मीद थी, बट दोनों ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी। बल्कि कल सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया वो पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा मूवी है। उस मूवी ने कल 8 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी और वो सबसे ज़्यादा थी। खैर, हम बात करें सैयारा मूवी के बारे में, तो कल सैयारा का कलेक्शन और ज़्यादा गिर गया और पहली बार इस मूवी ने 15 दिनों में 5 करोड़ रुपए से नीचे की कमाई करी। कल इसने 4.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 19%। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 19% ऑक्यूपेंसी के साथ कल इसने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। परसों इसने 11% ऑक्यूपेंसी के साथ में 6.5 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। मतलब ऑक्यूपेंसी बढ़ने के बाद भी इसका कलेक्शन गिर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इसके शोज कम हो चुके हैं, लगभग आधे शोज इसके कम हो चुके हैं, क्योंकि सन ऑफ सरदार को भी लगभग 3000 के करीब स्क्रीन काउंट मिले हुए हैं और धड़क 2 को भी लगभग 1000 के करीब स्क्रीन काउंट मिले। तो इसके यहाँ से शोज कम हो गए, तो ऑक्यूपेंसी बढ़ने के बावजूद भी इसका कलेक्शन कम आ रहा है और अब इसका कलेक्शन कम ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका कलेक्शन 10 करोड़ रुपए तक ही पहुंचेगा, इससे ऊपर इसका कलेक्शन नहीं जाने वाला। इसी के साथ इसने भारत में 285 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इसने 342 करोड़ रुपए कमाए भारत में और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 450 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब रिकॉर्ड्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कल इस मूवी ने कोई खास बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तो बनाए नहीं, ना ही किसी मूवी के रिकॉर्ड खास तोड़े हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बात करूंगा। मुझे लग रहा था कि कल फ्राइडे को शाम के बाद में इसके शोज़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि फ्राइडे में जैसे कि वीकेंड स्टार्ट हो जाता है, शाम के बाद में लोग फिर मूवीज़ देखते हैं। मोस्टली फ्राइडे को जो सभी मूवीज़ के जो कलेक्शन है वो थर्सडे के मुकाबले थोड़े से इंप्रूव होते, तो मुझे लगा इसका कलेक्शन भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, हो सकता है 7 करोड़ रुपए तक चला जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये नहीं भी होगा, क्योंकि दो नई मूवी रिलीज़ हुई हैं और दोनों की दोनों सीक्वल हैं और दोनों के जो फर्स्ट पार्ट थे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे, लोगों को पसंद आए थे। बट कहीं फिर भी मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा कि ये मूवी 5 करोड़ रुपए से तो ऊपर पैसा कमाएगी, बट इसने ऐसा नहीं किया। अब इस मूवी ने कल क्या क्या कारनामे करे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज़, लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में तो ये भारत की पहली लव स्टोरी मूवी बन चुकी है। कबीर सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। कबीर सिंह ने भारत में 278 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 285 करोड़ रुपए कमा लिए अब तक। और जैसा कि कल सैयारा मूवी का थर्ड सैटरडे था, तो थर्ड सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड के मामले में इसने जवान, पठान, टाइगर 3, मतलब सलमान, आमिर, शाहरुख, किसी की भी मूवीज़ को पछाड़ा नहीं है। मतलब इसका इतना बेकार प्रदर्शन रहा, कल सबसे लोएस्ट प्रदर्शन था। तो कल ये कोई भी ऐसा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। रीज़न ये है कि इसके साथ में 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, बट ओवरसीज़ के कलेक्शन के मामले में इसने 2 मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ा है। चेन्नई एक्सप्रेस का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने भी 112 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। फाइटर का भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने 104 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। हैप्पी न्यू ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने 102 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इन 3 मूवीज़ के रिकॉर्ड कल सैयारा मूवी ने तोड़ दिए हैं इंडिया से बाहर के ओवरसीज़ के कलेक्शन के। तो देखो, जिस हिसाब से मैंने आपको सैयारा मूवी की कल के दिन की परफॉर्मेंस बताई है, उस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि यार ये मूवी का अब टाइम चला गया, अब इसका कलेक्शन नहीं होगा। बट अगर मैं इसको अभी आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि सन ऑफ सरदार कहाँ पर स्टैंड करती है और धड़क 2 कहाँ पर स्टैंड करती है, तो आपको लगेगा कि हाँ, सैयारा में अभी भी दम है। सन ऑफ सरदार का काफ़ी टाइम से बज था और लग रहा था कि ये मूवी 10 करोड़ रुपए से ऊपर की ओपनिंग करेगी, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट आया था आज से 12-13 साल पहले, उसने 10 करोड़ रुपए से ऊपर की ओपनिंग करी थी पहले दिन, और इससे उम्मीद की जा रही थी कि ये शायद 15-20 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। बट इसकी ओपनिंग सन ऑफ सरदार से भी कम गई, इसने सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। क्यों? क्योंकि सैयारा मूवी थिएटर में लगी हुई है। अगर सैयारा थिएटर में नहीं होती तो शायद सन ऑफ सरदार 2 को वो ओपनिंग मिलती। दूसरी बात करें धड़क 2 की, तो धड़क 2 के साथ में भी ऐसा ही है। धड़क का जो पहला पार्ट आया था 2018 को, उसने पहले दिन लगभग 8.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि इसका कलेक्शन भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर ही होगा। बट बात वही है, सारी बात ही स्क्रीन काउंट की शोज़ की है। जब आपके पास में स्क्रीन काउंट नहीं होंगे ज़्यादा, तो आप कलेक्शन ज़्यादा क्या कर पाओगे। धड़क ने सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, सन ऑफ सरदार ने 6.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि धड़क 2 से ज़्यादा लोगों ने सैयारा को देखा है कल। तो ये सैयारा के लिए एक अच्छी खबर है और हो सकता है सैटरडे और संडे को इस मूवी का जो कलेक्शन है थोड़ा सा और बढ़े, और हो सकता है इस हफ्ते भी इसका जो वीकेंड है 15 करोड़ रुपए से ऊपर ही पैसा कमाए। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, जो महाअवतार नरसिम्हा आ रही है एनिमेटेड मूवी, वो सब पर भारी पड़ रही है, इवन सैयारा पर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि उसका हर उस डेली का जो कलेक्शन है वो सारी मूवीज़ से ज़्यादा है। जब वो पहले हफ्ते में मूवी रिलीज़ हुई थी पिछले हफ्ते, उसने 10-12 करोड़ रुपए ही कमाए थे, लेकिन उसके बाद से उसका कलेक्शन मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे को जिनका कलेक्शन कम होता है उसका कलेक्शन बढ़ता ही चला गया, 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। तो वो मूवी इस वीकेंड पर शायद सभी मूवीज़ को पछाड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आज के कलेक्शन की बात करें तो आज 16वां दिन है सैयारा मूवी का, तो मुझे लगता है आज इसका कलेक्शन 7-8 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। सन ऑफ सरदार का भी आज कलेक्शन बढ़ेगा और धड़क 2 का भी कलेक्शन बढ़ेगा। बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।